हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग क्लास 10 का हिंदी का वीकली टेस्ट हो चुका है। हिंदी और इंग्लिश का दोनों का हुआ है। इंग्लिश का आंसर की अपलोड कर दिया है, फटाफट से हिंदी में मिला लीजिए। और हिंदी में बहुत आसान था दोस्तों, जितना सारा बताया था सभी क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में आ गया, सिर्फ एक को सिर्फ छोड़ करके। चलिए सारे सवालों का हम लोग आंसर देख लेते हैं। कमेंट में जरूर बोलिएगा 16 में से आप लोग कितना मारे हो, ठीक है। और आगे किसी प्रकार की तैयारी के लिए और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला सवाल बोला, लखनवी अंदाज के लेखक ने पैसेंजर ट्रेन के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? तो आपको बताया गया था वो एकांत में कहानी के बारे में सोचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो थे वो यशपाल साहब थे, यशपाल हो जाएगा। नवाब साहब ने खीरे के फांकों का क्या किया? दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या, नवाब साहब ने खीरे के फांकों का क्या किया? तो खीरे के फांकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज के किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? तो दोस्तों पतनशील सामंती व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। 4 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस से ली गई है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। शिव के धनुष को किसने तोड़ा? तो शिव के धनुष को भगवान राम ने तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, शिव के धनुष को टूटने पर राजा जनक के दरबार में कौन अत्यंत क्रोधित हो रहे थे? तो वहां पर दोस्तों परशुराम क्रोधित हो रहे थे कि शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये भाषा दोस्तों अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी थी? तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वो इंडिया गेट के सामने लगी थी। कहाँ पे? दिल्ली में, इंडिया गेट के सामने, ठीक है। दिल्ली में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? तो उन दिनों सिर्फ नाक की ही चर्चा हो रही थी भाई। तो जॉर्ज पंचम की नाक उस दिनों सबसे बड़ी मुसीबत थी। अंत में जॉर्ज पंचम की लाट पर कौन सी नाक लगाई गई? तो आपको पता है कि जब कहीं नहीं मिला तो लाकर एक जिंदा आदमी का नाक लगा दिया गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने हेतु मूर्तिकार ने कहाँ कहाँ का दौरा किया? तो वो पहाड़ी प्रदेशों, पूरे भारत का भ्रमण किया भाई। पहाड़ी प्रदेशों का, पत्थरों की खानों का, संग्रहालयों का, इनमें से सभी का दौरा किया था उसने। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया? तो ये कहा गया फादर कामिल बुल्के को, ठीक है। इनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के ने किस पुस्तक का हिंदी रूपांतर नील पंछी से किया? तो नील पंछी यानी कि ब्लू बर्ड। तो इसका सही उत्तर क नंबर हो जाएगा। फादर कामिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे? तो दोस्तों वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। क नंबर हो जाएगा। और अंतिम सवाल है, फादर कामिल बुल्के का जन्मस्थान कहाँ है? दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बेल्जियम में उसका जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर न दिल्ली, न इलाहाबाद, न रांची, कहीं कोई भी बेल्जियम का नहीं है। तो यहाँ पर रैम्स चैपल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मतलब क्या इसका आंसर आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। और 16 में से कितना हुआ है कमेंट करके जरूर बोलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग कर लीजिएगा, तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कितना ही फिर नेक्स्ट आप लोग से मिलेंगे, तो देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।